समान लंबाई की दो ट्रेन विपरीत दिशा में गतिमान हैं। वे स्टेशन पर खड़े हुए एक व्यक्ति को क्रमशः 40 सेकंड व 20 सेकंड में पार करती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप वर्क एंड टाइम की तरह आराम से हल कर सकते हैं। पहले का देखिए टाइम दिया है 40 सेकंड, दूसरे का टाइम दिया है 20 सेकंड। अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और यही देखिए 40 हो जाएगा इनकी दूरी का मान या लंबाई का मान। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, दूरी आई से आप लंबाई कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूरी में आप समय से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी? चाल का मान आएगा। तो 40 में 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर इसकी क्षमता वर्क एंड टाइम में आती थी, लेकिन यहाँ पर इसको चाल माना जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। अब 40 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, समय का मान पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। लेकिन यहाँ पर दो ट्रेनें हैं इसलिए चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल ली जाएगी। अब देखिए जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो वे अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। इसलिए यहाँ पर देखिए कुल दूरी का मान क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल यानी 40 + 40 हो जाएगा। अपान देखिए जब वे विपरीत दिशा में गतिमान है तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर 1 और 2 क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 40 40 80 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 छक 18। इसके बाद फिर यानी इसका मान कितना आ जाएगा समय का? 26.66 सेकंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।